बजट 2026 से मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है, ये सवाल जो है हर किसी के मन में। लेकिन बजट 2026 को लेकर सरकार का फोकस साफ दिख रहा है, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा और टैक्स पेयर्स। इसके अलावा बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा फोकस इनकम टैक्स पर रहने की संभावना है। खासतौर पर 30% टैक्स स्लैब को लेकर जो है लंबे समय से जो डिमांड उठ रही है। प्रवीण सर, माना जा रहा है कि सरकार 30% टैक्स स्लैब की जो सीमा है, जो डेडलाइन है, उसको मौजूदा जो है 24 लाख से बढ़ाकर 40 से 50 लाख तक कर सकती है। अगर ऐसा होगा तो फिर 12 से 24 लाख सालाना जो है कमाने वाले सैलरीड टैक्स पेयर्स को जो है 5 से 10% तक जो है वो टैक्स बचत हो सकती है। सीधे तौर पर कहें तो सर, हाथ में आने वाली जो आमदनी है वो बढ़ने की बात कही जा रही है और कंजम्पशन को भी जो है सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है सर कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा भी या नहीं? नहीं, बिल्कुल ये उम्मीद इस बात की ज़रूर, जो टैक्स पेयर्स का एक बड़ा तबका, सैलरीड का एक बड़ा तबका, इस बात की उम्मीद ज़रूर लगाए बैठे है कि पिछले साल सरकार ने जब 2025-26 का जब बजट पेश किया तो उसमें एक बड़ी सौगात दी, 12,75,000 रुपये तक की छूट की जी। लेकिन जो हायर ब्रैकेट में लोग आते हैं 24 लाख तक पे या उसके ऊपर, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं तो आप पे 30% का बड़ा ब्रैकेट, सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट शुरू हो जाता है। और इसके साथ तमाम तरह के दूसरे जो टैक्सेस हैं जो आपकी आम ज़िंदगी में लगते हैं वो लगती हैं। तो कुल मिलाकर लोगों के पास जो बचत है दरअसल वो अभी भी उस हिसाब से नहीं हो पा रही, भले टैक्स में सरकार ने अच्छी खासी छूट दी है जी। और इसी को लेके अब एक बड़ी डिमांड, चाहे इंडस्ट्री एसोसिएशंस जितने भी हैं उनकी तरफ से या आम लोगों के दिमाग में एक इस तरह की उम्मीद है कि क्या सरकार बजट में इस बार कोई ऐसी टैक्स की बड़ी सौगात दे सकती है। उम्मीदें बढ़ इस वजह से भी गई हैं क्योंकि पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे पूरे में, तो सरकार ने रिफॉर्म्स के लेवल पे कई बड़े ऐसे सुधार किए जिनको बरसों तक, जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। विशाल जी सर, आपने इंडस्ट्रीज़ की बात कर दी तो पीएचडी सीसीआई का भी कहना है कि 50 लाख तक जो है कम टैक्स रेट जो है सैलरी वालों के लिए होनी चाहिए। मिडिल क्लास को जो है राहत मिलनी चाहिए, कंजम्पशन बूस्ट होगा, इनकम टैक्स स्लैब को बदलना बहुत ज़रूरी है। डेलॉयट का भी कहना है कि टीडीएस को जो है आसान करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव और इनकम टैक्स स्लैब को चेंज करना चाहिए और इनकम टैक्स न्यू रिजीम जो है उसको और जो है बेहतर ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। ईवाई का भी कहना है कि बजट से पहले कई उम्मीदें हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए और पुरानी टैक्स रिजीम को बंद कर देना चाहिए। तो इन तमाम जो मैंने अभी जो नैरेटिव पढ़ा सर, इनसे आप सहमत हैं या नहीं है? हालांकि हम लोगों ने कई बार जो है पीएचडी सीसीआई वाले जो डिमांड है उसको डिकोड करने की कोशिश की थी। आप बोले थे कि वो फीजिबल नहीं है विशाल। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी देखिए और राजकोषीय अगर घाटे अगर सरकार की भी अगर देखा जाए तो उस फ्रंट पे वो मुमकिन है नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट डेलॉयट एंड ईवाई? नहीं, बिल्कुल देखिए, डिमांड्स या जो एसोसिएशंस हैं या एजेंसीज़ हैं वो अपनी तरफ से ज़रूर इस तरह की कर रही हैं और जाहिर तौर पे अभी भी चाहे जीएसटी के फ्रेमवर्क हो, उसके कंप्लायंस के इश्यूज़ हों, सरकार खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि बड़े, माना ये जा रहा है कि कंप्लायंस के जो एंड पर जीएसटी को लेके भी कुछ बड़े सुधारों का जिक्र हो सकता है बजट में। इसी तरह से इनकम टैक्स में भी कई बड़े सुधार सरकार ला सकती है और इसकी मांग भी की जा रही है जी। अब जैसे कि कैपिटल गेन्स टैक्स है, इसको लेके बवाल पिछले साल से मचा हुआ है जब मार्केट्स में गिरावट का दौर शुरू हुआ। पूरा एक साल हो गया, 2024 के सितंबर एंड से जब मार्केट गिरे तो एक बड़ा सवाल सबके जहन में बार बार आया कि क्या इसकी वजह एलटीसीजी और जो एसटीटी और जो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है इनको लेके जो सरकार ने बदलाव किए हैं, जो बढ़ा दिए टैक्स, उस वजह से क्या विदेशी इन्वेस्टर मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं जी। तो ये मसला भी जाहिर तौर पर है। जो जानकार हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको कम किया जाना चाहिए। सरकार इनमें से कितनी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करती है बजट में? हालांकि मेरा ये मानना है कि ये बजट रिफॉर्म वाला बजट विशाल होने वाला है, जहां कुछ और बड़े रिफॉर्म्स की नींव सरकार ऑफ द बजट भी रिफॉर्म कर रही है और बजट के अंदर भी आपको रिफॉर्म की बड़ी रूपरेखा दिखाई दे सकती है, जिसमें राजीव गाबा की अगुवाई वाली नीति आयोग का जो पैनल है वो एमएसएमई से लेके स्टेट्स के फाइनेंसेस को लेके, वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके आम लोगों के ज़िंदगी में टैक्स का बर्डन कैसे, और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को बोल चुके हैं कि धीरे धीरे टैक्स का बर्डन आपके ऊपर से और कम होगा जी। तो क्या यहाँ पे इन चीज़ों को कुछ लाया जाएगा? जैसे एक बड़ी बात ये भी चल रही है कि जो पुराने टैक्स रिजीम में जो फ़ायदे मिलते थे जी,
आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने के या बाकी एटीसी वाले या दूसरे वो है डेटा सर। मैं पहले न्यू टैक्स रिजीम में जो छूट की बात कही जा रही है उस पर आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो बात कही जा रही है कि अभी जो 50,000 है वो हो सकता है कि वो लिमिट जो है बढ़कर 1 लाख भी किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है जो धारा 80D के तहत जो आई जा रही है वो कहा जा रहा है कि अभी लिमिट जो है उसको उसके लेकर जो है 25,000 के आसपास है वो बढ़कर 50,000 हो सकती है। तो इसमें कुल फायदा क्या है, सैलरीड क्लास को कहा जा रहा है कि 20,000 से 30,000 सालाना की जो है सीधी बचत जो है अब वो हो सकती है। इसके अलावा सर घर खरीदारों के लिए भी खुशखबरी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि घर खरीदना मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता है और न्यू टैक्स रिजीम में जो है होम लोन ब्याज पर डिडक्शन जो है वो फिर से मिल सकता है। इसकी लिमिट जो है वो बढ़ाकर 3 से 5 लाख तक की जा सकती है और राहत की बात कही जा रही है कि 2 करोड़ तक के होम लोन पर जो है ब्याज में सब्सिडी या राहत जो है स्कीम लाई जा सकती है। ये इस पॉइंट को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो अभी तक जो आप होम लोन लेते हैं उसमें ब्याज की छूट या प्रिंसिपल की छूट ये सारे पुराने जो टैक्स रजीम है उसमें मिलती है। अगर और इस चीज़ की मांग भी बहुत लंबे वक्त से की जा रही है कि साहब आप ब्याज चुका रहे हैं, एक टैक्स पेयर होम लोन पे इंटरेस्ट चुका रहा है, उसके साथ ही सरकार को वो टैक्स भी दे रहा है, नई टैक्स रजीम में आना चाहता है। बहुत सारे लोग पुरानी टैक्स रजीम में इस वजह से हैं क्योंकि उनको जो उनके होम लोन है उस पे वहाँ पे उनको डिडक्शन मिलते हैं, चाहे प्रिंसिपल हो अमाउंट हो चाहे इंटरेस्ट का पोर्शन हो जी। तो इन चीज़ों को ही पुरानी टैक्स रजीम से अगर, और इसका भी जो डेटा है कि 80% से ज़्यादा लोग अब नई टैक्स रजीम में आ गए जितने टैक्स पेयर हैं। तो अगर सरकार कुछ ये नए जो तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी टैक्स रिजीम में जो फायदे थे उनको न्यू टैक्स रिजीम में लाने की बात कही जा रही है? बिल्कुल, जैसे जो बड़ी जो चीज़ें हैं, मसलन होम लोन हो गया। होम लोन एक बड़ा कंपोनेंट होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। घर का कर्ज या घर खरीदना एक बड़ा सौदा होता है, एक बड़ा काम होता है। वहाँ पे लोगों के, मान लीजिए सरकार के दिमाग में एक चीज़ जो थी पहले से, बहुत सारे बिल्स और बहुत सारी चीज़ें जो लगाई जाती हैं उनमें इधर उधर ट्रिक होती हैं, लेकिन होम लोन वाली जहाँ तक चीज़ें हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ है, लोगों की जेब से पैसा जा रहा। तो वहाँ सरकार को इसको अगर नई रिजीम में लेके आती तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें इश्यू भी नहीं, बहुत ज़्यादा आपका पेपर वर्क भी नहीं पड़ने वाला। चलिए सर, रोजगार और स्किलिंग पर भी फोकस देने की बात कही जा रही है इस बजट में। सरकार नौकरी और हुनर बढ़ाने पर भी जो है बड़ा दाव लगा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। संभावित जो कुछ कदम है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फुटवेयर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स के लिए जो है नई प्रोडक्शन स्कीम जो है वो कहा जा रहा है कि 20 से 25 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य रखा जा रहा है। डिजिटल क्लासरूम, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और MSME को सस्ता लोन देने की भी जो है वो बात कही जा रही है सर। तो इस बार जो है बजट 2026 जो है फुल फोकस में रहने वाला है सर। हालांकि जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि पूरे रिफॉर्म्स की जो गाड़ी है वो तो विद इन ईयर भी हम लोगों ने देखने को मिला ही है, लेकिन इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? आपके डिमांड्स क्या हैं सर और आप कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को? मुझे लगता है चाहे फुटवेयर इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, लेदर हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली हो, एक्सपोर्ट से रिलेटेड पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो US एक्सपोर्ट करती थी और जिनको एक झटका झेलना पड़ा, अब भले सरकार की अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाए, इसके बावजूद सरकार जो एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं उनके लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने का फैसला बजट में ज़रूर कर सकती है, ये चीज़ तय है जी। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के अलावा मेरी नज़र जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो इन्हीं चीज़ों पे रहेगी कि सरकार स्ट्रक्चरली किन सुधारों को यहाँ इस बजट में लेकर आने वाली है। ऐसे कौन से वो सुधार होंगे जो लंबे वक्त के लिए भारत की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसमें चर्निंग या उसमें इस तरह के बदलाव लेकर आएंगे जिससे कि जो 2047 का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है सरकार का, उसको अचीव किया जा सके। नंबर 1। नंबर 2, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर किस तरह के सुधार होंगे, और नंबर 3, ईज़ ऑफ लिविंग जो है, लोगों की ज़िंदगी किस तरह से आसान होगी, खर्चे किस तरह से कम होंगे। पिछले कुछ साल बहुत ऊंची महंगाई में लोगों ने काटे हैं जी। अभी अगर आप CPI इन्फ्लेशन को देख लें तो भले कूल डाउन दिखाई देती है, लेकिन लोगों के बाकी के जो ज़िंदगी के खर्चे हैं, चाहे आवाजाही का खर्चा हो, अभी ट्रेन के किराए बढ़ाने का ऐलान किया गया चाहे आपका बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च हो, ये कुछ ऐसे मद हैं जहां लोगों का सालाना, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं या कमाने वालों की, जितना साल में आपकी कमाई नहीं बढ़ रही उससे ज़्यादा
ये खर्चे वेज बढ़ रहे ग्रोथ हैं। तो है ही नहीं सर, वो तो एक अजब समस्या ही है। लेकिन सर इसके अलावा सर एक ईपीएफ को मैंडेटरी करने की भी तैयारी की बात सामने आ रही है। बजट 2026 में सरकार जो है ईपीएफ को सभी नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए जो है मैंडेटरी बनाने पर विचार कर सकती है। इसका मकसद साफ है, कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के लिए बचत बढ़ाने की बात होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की बात कही जा रही है और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करने की बात होगी। सर ईपीएफ वाली जो खबर आ रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, गिग वर्कर्स के लिए ईपीएफ को यानी पीएफ में उनके कंट्रीब्यूशन को करने की सरकार इस चीज़ का वो कर चुकी है। अगर हर तरह के कर्मचारी के लिए सरकार इसको लेकर आती है तो ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन की बात है या जो जॉब्स के फॉर्मलाइजेशन की बात है, उसकी दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा, जहां हर वर्कर और सरकार नए लेबर कोड भी लेकर आई है जिसमें इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र है जी। तो एक फॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल वर्कफोर्स लेकर आने का, चाहे दिहाड़ी मजदूर भी अगर है, अगर आप उसको फॉर्मल वर्कफोर्स में शामिल करते हैं तो सरकार की जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेकर आने का जो बात थी, जिसको हम लोग कई बार डिस्कस किया कि सरकार क्या एक अम्ब्रेला पेंशन स्कीम लेकर आएगी, मुझे लगता है शायद उस सब की ज़रूरत फिर उस लिहाज से न पड़े। अगर पीएफ का ही पैसा कटता है हर व्यक्ति का तो वहाँ से फिर सरकार का जो एक बर्डन है पेंशन पर देने का या सभी को सोशल सिक्योरिटी नेट में लाने का, बिल्कुल वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो बहुत उसमें आसानी हो जाएगी।